ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो बिल्कुल अभी अभी एचआईवी से इन्फेक्टेड हुए हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो एचआईवी से इन्फेक्टेड हुए हैं उन्होंने कैसे दवाई खानी, कैसे ध्यान रखना है, कैसे अपनी सेहत का ध्यान रखना है। एचआईवी वायरस कितना खतरनाक है, कितनी इसमें आपकी जिंदगी हो सकती है और कौन कौन सी गलतियां आपने बिल्कुल भूल के भी नहीं करनी है। बिल्कुल मैं शुरुआत करता हूं। मान लो कि आपने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ या फिर ऐसी औरत के साथ अनप्रोटेक्टेड तरीके से यौन संबंध बनाया है और उसको एचआईवी था पहले से ही और वह एचआईवी का वायरस आपके अंदर आ गया है और जब आप टेस्ट करवाते हो तो निकलता है एचआईवी पॉजिटिव। फिर आप किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं या फिर एड्स कंट्रोल सोसाइटी में जाते हैं। वहां जाने के बाद होता क्या है, डॉक्टर कंफर्मेटरी टेस्ट लिखता है, यानी कि कंफर्म करने के लिए आपको वाकई में एचआईवी का इन्फेक्शन है या नहीं है। मान लो कि एचआईवी का इन्फेक्शन मिल जाता है, मिलने के बाद फिर डॉक्टर क्या करता है, CD4 काउंट जो टी सेल बोलते हैं वो टेस्ट कराता है और वायरल लोड चेक करता है कि वायरल लोड आपके अंदर कितना है। जब उसका रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद ART एंटोरेट्रोवायरल थेरेपी ये दवाई आपको दे दी जाती है। डेली आपने एक बार इसको लेना होता है जिंदगी में। जब तक डॉक्टर आपको बोलता है आपने कभी भी इस दवाई को मिस नहीं करना है। अगर आप इस दवाई को बिल्कुल भी मिस नहीं करते हैं, एक बार भी बाउंस नहीं करते हैं, तो आप इससे उतनी ही लंबी जिंदगी जी सकते हैं जितनी लंबी जिंदगी एक नॉर्मल इंसान जीता है, यानी कि जिसको एचआईवी नहीं है। उसके बाद क्या होता है, डॉक्टर दवाई देने के बाद आपको दोबारा बुलाता है 2 से 3 महीने के अंदर अंदर और दोबारा से आपका CD4 काउंट सेल और वायरल लोड टेस्ट, साथ में किडनी, लिवर, हार्ट, कैल्शियम, शुगर, ऐसे कुछ टेस्ट डॉक्टर लिख सकता है ताकि यह देख सके कि जो दवाई हमने दी है उसका बॉडी के ऊपर, किडनी, लिवर के ऊपर कोई गलत असर तो नहीं है। और साथ में यह देखने के लिए कि इस दवाई को खाने के बाद, यानी कि ART की दवाई खाने के बाद आपका वायरल लोड कितना कम हुआ है और CD4 काउंट जो सेल है कितने बड़े हैं, यानी कितनी इम्यूनिटी आपकी बढ़ी है। देखो, दवाई जब आप खाते हैं तो थोड़े मोटे इसके क्या है साइड इफेक्ट, हल्के फुल्के हो सकते हैं, सिर दर्द है, पेट दर्द है, डिस्कंफर्ट, ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन उसमें घबराने की जरूरत आपको नहीं है। आपने बार बार मैं आपको बोलता हूं कि आपने कभी भी जो दवाई है उसको नहीं छोड़ना है। आपने दवाई रेगुलर लेनी है और जब आप दवाई रेगुलर लेते हैं तो आपका जो वायरल लोड है विद इन 6 मंथ जब आप दोबारा टेस्ट कराएंगे तो अनडिटेक्टेबल आ सकता है, यानी कि जब आप किसी के साथ यौन संबंध बनाएंगे तो आपका वायरस दूसरे के अंदर नहीं जाएगा, भले ही आपको एचआईवी वायरस आपके शरीर के अंदर हो। लेकिन हम इस चीज को प्रमोट नहीं करते कि आप इसके बाद भी किसी के साथ अनप्रोटेक्टेड तरीके से यौन संबंध बनाओ। हम हमेशा इस चीज को प्रमोट करते हैं कि हमेशा सेफ्टी के साथ यौन संबंध बनाओ। और एक चीज का आपने और ध्यान रखना है, अगर आप ये दवाई मिस कर देते हैं बीच में तो आपके साथ क्या हो सकता है। देखो, अगर आप दवाई, एचआईवी की दवाई बार बार मिस करते हैं बीच में, जैसे 2 दिन खाली, 3 दिन खाली, बीच में छोड़ दिया, आपको लगता है कि मैं ठीक हो गया हूं, ऐसा नहीं है। एचआईवी वायरस एक लेटेंट वायरस है, यानी कि छुपा हुआ वायरस है। जब बाहर से हमारी बॉडी के अंदर वो आता है तो हमारा टी सेल जो होता है, CD4 काउंट सेल, जो इम्यूनिटी को बढ़ावा देता है, यानी कि हमारे शरीर के लिए, हमारे शरीर को बाहर वाली बीमारियों से बचाता है, उस सेल के अंदर आके ये वायरस बैठ जाता है, यानी कि छुप जाता है जब दवाई खाते हैं। और जब दवाई आप खाना छोड़ देते हैं तो दोबारा ये वायरस जाग जाता है और अपने आप को मल्टीप्लाई, यानी कि 1, 2, 3 ऐसे कर करके बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसको बोलते हैं वायरल लोड का बढ़ना। हो सकता है ये म्यूटेट भी हो सकता है। म्यूटेट का मतलब है अपना रूप बदल लेता है। जब आप दोबारा डॉक्टर के पास जाओगे, जब आपके अंदर वीकनेस आनी शुरू हो जाएगी तो फिर क्या होगा कि दोबारा टेस्ट कराएंगे, टेस्ट कराने के बाद पता चलेगा कि इस दवाई का आपके ऊपर साइड इफेक्ट हो चुका है, यानी कि आपका वायरल लोड कम नहीं हुआ, उल्टा दवाई खाने से बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि वो दवाई रेसिस्टेंट हो चुकी है। जिंदगी में भी ये गलती भूल कर भी मत करना। जैसे डॉक्टर आपको बोलता है रेगुलर दवाई खाने के लिए, तो आपने रेगुलर दवाई खाते रहना। एक चीज का और ध्यान रखना है, डेली आपने योगा, एक्सरसाइज और आपने हेल्दी फूड खाना है। और डिप्रेशन की जो बात, कई बार क्या होता है कि लोग एचआईवी होने के बाद डिप्रेशन में चले जाते हैं कि मुझे एचआईवी हो चुका है,
एचआईवी एक वायरस है, एचआईवी कोई बीमारी नहीं है। एचआईवी को मैं एक तरीके से समझा देता हूं, आपकी जो इम्यूनिटी होती है, ताकत होती है, उस ताकत को एचआईवी का वायरस को कम करता है। लेकिन जो आईवीआरटी की दवाई खाते हैं वो क्या करता है, इस वायरस को सप्रेस करता है, दबा देता है, और जिसके बाद हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको रिकवर होने का टाइम मिल जाता है। और साथ के साथ उनको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अभी घबराने वाली बात नहीं आपको एचआईवी है, क्योंकि एचआईवी का जो क्योर है वो बहुत जल्द आने वाला है, और एचआईवी की वैक्सीन भी तैयार होने लगी है। बहुत युद्ध स्तर के ऊपर इस पे काम चला हुआ है, लेकिन लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स तो अभी आ चुकी हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे कि मान लो आप डेली दवाई खाते हैं ART की, वो रोज खानी पड़ती है, लेकिन कुछ दवाइयां ऐसी हैं अभी मार्केट में आ चुकी हैं जो हफ्ते में एक बार, या फिर 1 महीने में एक बार, या फिर 2 महीने में एक बार, और लेनाकापावीर जैसा इंजेक्शन ऐसा है कि जो साल में 2 बार ही लगाने की जरूरत है। इसको बोलते हैं लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स। और इसके बाद मान लो कि एचआईवी का क्योर जल्दी से नहीं आता है, लेकिन ये जो दवाइयां हैं साल में 2 बार, इससे आगे और भी आ सकते हैं, जो 4 साल में एक बार, 5 साल में एक बार, जिसको बोलते हैं फंक्शनल क्योर, यानी कि 10 साल में एक बार इंजेक्शन लगने के बाद दोबारा आपको दवाई इंजेक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका रोज रोज जो दवाई खाते हैं इससे खाने से आपका पीछा छूट जाएगा। लेकिन जो नए नए हैं उनको मैं बार बार बोलना चाहता हूं कि जब आप ये गोली खाने के बाद बिल्कुल अपने आप को तंदुरुस्त महसूस करोगे, लेकिन आपने दवाई बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। जैसा डॉक्टर आपको बोलता है 3 महीने के बाद आपने दोबारा आना है टेस्ट करवाने के लिए, और दोबारा फिर आपका पूरी बॉडी का चेक किया जाएगा, उसके हिसाब से देखा जाएगा दवाई आपके ऊपर सूट करती है कि नहीं करती है। अगर दवाई सूट नहीं करती है तो हो सकता है दवाई डॉक्टर चेंज कर दे, अगर सूट करती है तो वो दवाई रेगुलर करने के लिए डॉक्टर बोल सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो फिर मिलेंगे आपसे किसी अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।